औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक दो डेफिनेशन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, ये 30 और 60 ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि दोनों का सम क्या बनता है 90 डिग्री। इसी तरह 20 और 70 डिग्री भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम है 90 डिग्री। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, और अगर हमें इनमें से 3 मालूम हो तो बाकी 3 हम फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल, यानी फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ठीक है, उसने हमें टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में उसने कहा है एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, और पार्ट 1 है मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री है और साइड सी की लेंथ है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल के हमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एंगल बी, एंगल सी और साइड सी। हमने रिमेनिंग 3 एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बेटा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री है और साइड स्मॉल सी जो है वो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल ए फाइंड करना है, साइड ए और साइड बी। हम इस डाटा को जहन में रख के राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं ए बी सी। तो ये जो हमें एंगल गिवन है ना बी के अलावा, उसको हमने यहाँ पे रखा है सी। अगर हमें ए गिवन होगा तो हम वर्टेक्स ए यहाँ रखेंगे। तो ए बी सी, एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल बी 90 है। अच्छा बेटा देखिए ज़रा, किसी भी ट्रायंगल में साइड सी, वर्टेक्स सी की ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहते हैं, वर्टेक्स बी की ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी कहते हैं और वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए कहते हैं। ठीक है, तो सी हमें गिवन है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने एंगल ए फाइंड करना है, साइड बी फाइंड करनी है और साइड ए फाइंड करनी है। ठीक है, हम इसको पहले लेबल कर देते हैं ताकि आपको रेशोज़ याद आ जाएं। बेटा एंगल 60 अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। तो बेस होगी स्मॉल ए। एंगल 60 की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और साइड एंगल 90 के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हमने ये लेबल कर दिया है, बेस है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा बेटा देखिए, याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके ये दो एंगल जो होते हैं ना, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, याद रखना है। तो हमने एंगल ए फाइंड करना है, हमें मालूम है इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों एंगल का सम क्या होता है 90, और ये इसका मतलब ये क्या होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए, तो मेजरमेंट एंगल ए को इधर रखें, ये बन जाएगा 90 माइनस मेजरमेंट एंगल सी। तो एंगल सी हमें मालूम है 60 है, तो 90 माइनस 60 ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री होगा। हमने एक एलिमेंट को फाइंड कर दिया है, अब हमने ए फाइंड करनी है और बी फाइंड करनी है। देखिए बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करूं तो ना मुझे बेस मालूम है ना मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो मुझे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल 6 वैल्यूज़ होती हैं, एक एंगल और 2 साइड्स। तो हमेशा वो रेशो यूज़ करें जिसकी
तीन में से दो वैल्यूज़ मालूम हो और तीसरी मालूम करनी हो, तो बेटा मैं बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरे पास ए है ना बी। हाँ भाई, अब ज़रा गौर से देखो, परपेंडिकुलर मुझे मालूम है और बेस मालूम कर सकता हूँ, इसलिए मैं ए फाइंड करने के लिए कौन सी रेशो यूज़ करूँगा जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो। ठीक है, और आपको मालूम है परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेंजेंट में। ठीक है, देखिए सी मालूम है, ए मालूम नहीं है, तो मैं वो रेशियो यूज़ करूँगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, और परपेंडिकुलर और बेस किस में है, टेंजेंट में है, तो मैं टेंजेंट थीटा वाली रेशियो लूँगा। देखिए बेटा मैं लेता हूँ टेंजेंट थीटा ताकि मुझे ए मालूम हो जाए। टेंजेंट थीटा अभी हमने देखा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हम कहेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है सी और बेस क्या है ए। हाँ बेटा हमें मालूम है टेबल से, देखिए टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपने वैल्यूज़ याद करनी है ज़बानी। तो टेंजेंट 60 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए बेटा सी हमें मालूम है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर ए। ठीक है बेटा, अब मैं ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ए डिवाइड हो रहा है दूसरे जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और साथ में इसको इधर इसको नीचे, क्योंकि ए फाइंड करना है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये इधर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, कैंसल, तो ए आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हमने दो एलिमेंट्स को फाइंड कर दिया है, एक एंगल ए और एक साइड ए। अब हमने करनी है साइड बी। अच्छा भाई, साइड बी के लिए मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकता हूँ और अब बेस और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ए मालूम हो गई है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में। तो हम कौन सी रेशो लेंगे, साइन थीटा। देखो हमें थीटा भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा था, वो रेशो यूज़ करते हैं जिसकी दो वैल्यूज़ मालूम हो और तीसरी मालूम करनी हो। तो हम क्या यूज़ करेंगे अब, साइन थीटा। अभी हमने देखा है साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60। तो देखिए बेटा परपेंडिकुलर क्या है सी, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो ये बन जाएगा सी ओवर बी। ठीक है, क्या बना है ये, सी ओवर बी। अच्छा बेटा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू साइन 60 √3 ओवर 2। तो साइन 60 की वैल्यू यूज़ करेंगे हम √3 ओवर 2 इज इक्वल टू, तो बेटा सी क्या है, सी है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो सी की वैल्यू यूज़ की 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, तो देखिए इधर ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू बी, इसको इधर 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमें चाहिए b, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई और दूसरा जाए क्या होगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डिवाइड हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 2 3 जार 6, तो b हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमें क्या क्या फाइंड करना था, एंगल ए
साइड ए, ठीक है, और साइड बी। हमने एंगल ए फाइंड किया, साइड ए फाइंड की और साइड बी फाइंड कर ली, ठीक है। हमने रिमेनिंग 3 एलिमेंट क्या किए, फाइंड कर लिए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। बेटा हमें क्या क्या गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल सी गिवन है और साइड ए, ठीक है। उसी तरह हम ट्रायंगल बनाएंगे, सी को हम यहाँ रखेंगे ए बी सी, क्योंकि ये बी 90 है, सी इधर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी और वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए। हमें 8 भी गिवन है, तो हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एंगल बी, एंगल सी, साइड ए, ठीक है। तो हम इसको पहले लेबल कर लेते हैं ताकि हमें रेशियोज फाइंड करनी आसान हो। तो 45 जहाँ पे एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड को बेस, एंगल 45 की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, 90 के एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज, तो हमने लेबल किया। हमने एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है। सी मालूम है और बी भी हमें मालूम है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, इन दोनों का सम होगा 90। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी राइट पे आके माइनस होगा, ठीक है। फिर एंगल सी की वैल्यू 45, 90 माइनस 45 45, ठीक है। एंगल ए 45 आ गया, हमने ए का एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने बी और सी फाइंड करना है। देखिए बेटा एंगल ए फाइंड हो चुका है। देखिए बेटा हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें ए इन्वॉल्व हो रहा हो। हम सी और बी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ना मुझे सी मालूम है ना बी मालूम है। तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें बेस हो और परपेंडिकुलर हो ताकि सी आ जाए। बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कौन सी रेशो होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट। तो हम लेंगे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा है 45, टेंजेंट 45 बन जाएगा, परपेंडिकुलर सी बेस ए, ठीक है। हमें मालूम है टेबल से कि टेंजेंट 45 होता है 1, टेंजेंट 45 होता है 1। तो हमने टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 पुट की। फिर हमें सी नहीं मालूम, ए मालूम है, ए है 8। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू इधर मैं क्लियर करके लिख दूँ, ए हमने पुट किया है यहाँ पे 8, ठीक है। टेंजेंट 45 1, सी मालूम करना है, ए 8 है, 8 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई। तो हमने सी की वैल्यू क्या फाइंड कर ली 8, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है बी। देखो बेटा अब हमें सी भी मालूम हो गया है, ठीक है, सी 8 है और ए भी मालूम है। तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये यूज़ करते हैं जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज हो, क्योंकि बेस मालूम है हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगी। तो वो रेशो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज हो वो देख लो क्या होती है, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या, कोस थीटा। तो हम क्या ले लेते हैं कोस थीटा। बेटा कोस थीटा अभी मालूम था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए बेटा थीटा 45 है तो कोस 45, ठीक है। बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है बी, तो ए ओवर बी। बेटा कोस 45 टेबल से देखिए, कोस 45 1/√2। तो कोस 45 की वैल्यू हमने पुट की 1/√2। ए है 8, ए 8 पुट किया। अब बी मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा हमने तीनों अननोन एलिमेंट फाइंड कर लिए। एक था हमारे पास एंगल ए, वो फाइंड कर लिया, साइड सी और साइड बी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें एंगल बी, तो हर क्वेश्चन में एंगल बी 90 का है। जो भी हमने ट्रायंगल बनानी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उस एंगल बी 90 का रखना है। तो हम ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है, एंगल बी 90, ठीक है। अब तो देखिए ज़रा, हमें मालूम है वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहते हैं, वर्टेक्स ए बी की अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए, ठीक है। अब हमें एक बी एंगल दिया हुआ है, ए 12 सेंटीमीटर और साइड सी 6 सेंटीमीटर। हमें साइड ए और सी दी हुई है और एंगल बी दिया हुआ है। हमने साइड बी फाइंड करनी है और एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। देखिए बेटा, हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स मालूम हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। तो साइड बी हम कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो इनको पहले ज़रा हम लेबल कर लेते हैं ताकि हमें रेशो लेने में आसानी हो। जहाँ पे एंगल सी है उसकी एडजेसेंट साइड बेस, एंगल सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं साइड बी मालूम करने के लिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब मैं एच सिर्फ लिख रहा हूँ, एच वाई पी नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास ए है, परपेंडिकुलर सी है, तो मैंने सिर्फ हाइपोटेन्यूज लिखा है, परपेंडिकुलर की जगह मैंने ए लिख दिया है, बेस की जगह ए लिख दिया है, परपेंडिकुलर की जगह सी लिख दिया है, तो हाइपोटेन्यूज ये है। अच्छा देखिए ज़रा, एच क्या है? बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, मैंने हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर नहीं लिखी, उनकी वैल्यू लिख दी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर, ए क्या है 12 और सी क्या है 6, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू लिखी है हमने 12 और बी की वैल्यू लिखी है 6। 12 का स्क्वायर होता है 144, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 36, ठीक है। अब बी स्क्वायर हमारे पास आता है 144 में 36 को ऐड करें तो 180 आता है बेटा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? 180, ठीक है। दोनों तो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो 180 हमारे पास ये है बेटा। 180 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5, ठीक है, 36 इंटू 5। ये मैं अभी प्राइम फैक्टर बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर बना लें, 180 2 9 जार, हाँ भाई, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक है। उसके बाद 3 1 जार, 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5 बेटा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, ठीक है। तो 36 इंटू 5 लिख सकते हैं हम। देखिए बेटा, तो 180 को 36 इंटू 5 लिखा, 36 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 5 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर स्क्वायर रूट ए भी हो तो उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये यूज़ किया है बेटा। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और ये 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली है, क्या आ गई? 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, अब मैंने एंगल सी फाइंड करना है और एंगल ए। तो पहले एंगल सी फाइंड करते हैं, ठीक है। एंगल सी फाइंड करना है और एंगल ए।
पहले एंगल सी फाइंड करते हैं। तो बेटा हम वो रेशो यूज़ कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो चुकी हुई है, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकते हैं और परपेंडिकुलर ओवर बेस भी कर सकते हैं। तो हम वो रेशो यूज़ करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो। वो बेटा कौन सी रेशो होगी? परपेंडिकुलर और बेस, टेंजेंट। तो हम टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। हाँ भाई, टेंजेंट थीटा अभी हमने देखा है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे थीटा हम क्या ले लेते हैं? सी, क्योंकि एंगल सी फाइंड करना है ना हमने, तो थीटा की जगह आप क्या पुट करते हैं? एंगल सी। तो टेंजेंट मेजरमेंट एंगल सी। हाँ बेटा, बेटा परपेंडिकुलर क्या है? सी, और बेस क्या है? ए। तो मैं लिख सकता हूँ सी ओवर ए। तो बेटा सी की वैल्यू क्या है? 6, और ए की वैल्यू क्या है? 12। C6 A12। तो C6 A12, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 टेंजेंट मेजरमेंट एंगल C। हमने एंगल C फाइंड करना है, तो शॉर्ट वर्ड में हम कहेंगे टेंजेंट इधर आए क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स। ये होता है इस तरह नहीं है, होता इस तरह है कि हम दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इधर से टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कट जाता है, इधर टेंजेंट इनवर्स आ जाता है, लेकिन इन शॉर्ट हम कहते हैं टेंजेंट इधर आके टेंजेंट इनवर्स हो गया। तो मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये 0.5 बनता है। इन जनरल ये क्या बनता है? 0.5। तो हम कैलकुलेटर से अब करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टेंजेंट इनवर्स कैसे लेना है। तो देखिए बेटा, शिफ्ट टेंजेंट, एक मिनट पहले ऑन कर लें, सॉरी, शिफ्ट टेंजेंट, ये टेंजेंट इनवर्स आ गया और वैल्यू क्या है? 1/2। तो टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है हमारे पास 26.56। तो टेंजेंट इनवर्स से हमारे पास क्या आया है? 26.56। तो बेटा क्या आया है? 26.56। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 26.56, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं इस तरह, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 26.6 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एंगल C हमारे पास आ गया। देखिए बेटा, हमने एक साइड B फाइंड कर ली, एंगल C फाइंड कर लिया। अब थर्ड वन हमारे पास क्या है? एंगल A हमने फाइंड करना है। तो एंगल A फाइंड करने के लिए हम वही यूज़ करेंगे। हमें मालूम है बेटा, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं, इन दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास C कितना आ चुका है? 26.6। अब हमने A फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हमें चाहिए A, तो मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस मेजरमेंट एंगल C। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 26.6 डिग्री। मैंने राउंड ऑफ किया है इसको, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। देखिए बेटा, 90 माइनस 26.6, ठीक है। हमने 90 में से 26.6 को माइनस किया, हमारे पास आ गया बेटा 63.4 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल A हमारे पास क्या आ गया, जो कि अभी हमने फाइंड किया है 63.4 डिग्री, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह लिख लिया है 63.4 डिग्री, इसको डिग्री को इधर लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये था एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। इसमें हमने पहले साइड B फाइंड की, फिर एंगल C फाइंड किया,
और फिर एंगल ए फाइंड किया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें हमें गिवन है एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए 60 और साइड सी 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि एंगल बी 90 डिग्री है वो हमेशा यहाँ पे होगा। बेटा हमें एंगल ए दिया हुआ है तो मैं वर्टेक्स ए यहाँ रख रहा हूँ, ए बी सी। पहले मैंने क्या लिया था, पहले मुझे एंगल सी दिया होता तो मैं लिखता था ए बी सी। तो चूँकि हमें एंगल ए दिया हुआ है 60, तो मैं ट्रायंगल कौन सी यूज़ करूँगा, ए बी सी। आप इधर भी ए ले सकते हो, तो अपनी आसानी के लिए ए इधर लिया है। देखिए बेटा एंगल ए 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री, और आपको मालूम है वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी। हमें सी गिवन है, सी है 4, सी क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है बेटा, तो हमें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी और साइड सी दी हुई है। अब अननोन क्या है, ए, साइड बी और एंगल सी। तो हम पहले एंगल सी फाइंड करते हैं। हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम होता है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे ए मालूम है, सी मालूम करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इधर आए क्या हो जाएगा माइनस 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए क्या है 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो एक अननोन एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया जो कि एंगल सी है, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब बेटा मैंने ए और बी फाइंड करना है, तो मैं इनको सबसे पहले लेबल करता हूँ। हाँ भाई, जहाँ पे एंगल ए है 60 डिग्री, उसकी एडजस्टेंट साइड बेस, तो बेस हमारे पास है सी। 60 के एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ताकि आपको रेशो लेने में आसानी हो। 90 के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेटा मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो नहीं लूँगा, क्योंकि ना तो मुझे परपेंडिकुलर मालूम है ना हाइपोटेन्यूज। अब मैं कौन सी रेशो लूँगा, परपेंडिकुलर और बेस वाली। ठीक है, कौन सी रेशो लूँगा, परपेंडिकुलर और बेस। हाँ बेटा, मैंने कहा परपेंडिकुलर की और बेस की रेशो लूँगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब मैं टेंजेंट थीटा लूँ। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सी रेशियो लूँगा, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, देखिए बेटा थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर है ए और बेस है सी। हाँ भाई, हमें मालूम है टेबल से, टेबल तो आपने याद करना है, तो टेंजेंट 60 होता है √3। तो टेंजेंट 60 क्या आया, √3। ए हमने फाइंड करनी है और सी क्या है 4। ठीक है, तो 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो साइड ए की लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमने साइड बी फाइंड करनी है और ए मालूम हो चुका है। अब मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की भी रेशो ले सकता हूँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की भी रेशो ले सकता हूँ। तो मैं ये लूँगा बेस और हाइपोटेन्यूज की। तो आपको मालूम है बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या होती है, कोस थीटा। ठीक है, मैं ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री, तो कोस 60 आ जाएगा।
बेटा बेस है सी और हाइपोटेन्यूज है बी, तो सी ओवर बी। अब बेटा कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोस 60 में लिखूंगा 1/2, ठीक है। सी है 4 और बी हमने फाइंड करना है, तो बेटा बी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, तो बी हमारे पास आ गया 4 2 8 सेंटीमीटर। तो हमने एंगल सी मालूम करना था, मालूम कर लिया, साइड ए मालूम करनी थी वो भी मालूम हो गई, और साइड बी भी मालूम करनी थी वो भी मालूम हो गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करते हैं। हमें गिवन एंगल बी है, एंगल ए 30 है और साइड सी 4 सेंटीमीटर है। तो चूँकि एंगल ए दिया हुआ है तो वर्टेक्स ए हम ये रखेंगे ए बी सी, इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए 30, एंगल बी 90, सही है। देखो अभी वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी, तो सी हमें है 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल सी, साइड ए, साइड बी, ठीक है। तो हमें मालूम है ये दोनों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक 90 का एंगल और बाकी दो एंगल होते हैं कम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी हमने मालूम करना है, उसको लेफ़्ट पे रहने दें, जो हमें मालूम है उसको राइट पे ले जाएं, तो वो बन जाएगा 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए। तो 90 माइनस एंगल ए कितना है 30 डिग्री, तो एंगल सी कितना बन जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो हमने एंगल सी फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है साइड ए और बी। बेटा मैं वो रेशो नहीं यूज़ कर सकता जिसमें ए और बी हो, क्योंकि ना मुझे ए मालूम है ना बी, तो हमें वो रेशो यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें एक मालूम हो और एक मालूम करना हो। तो हम ए और सी वाली यूज़ कर लेते हैं। तो पहले मैं इनको लेबल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लेबल किया करें, 30 के एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 30 के एंगल की एडजेसेंट साइड बेस, ठीक है, जो एंगल कंसीडर करो उसकी एडजेसेंट साइड बेस, 90 के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो वो कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस, टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। हाँ भी थीटा क्या है 30 डिग्री, तो बन गया टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर है ए, बेस है सी, ठीक है। हाँ भाई टेबल से टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30 डिग्री क्या है 1/√3, तो टेंजेंट 30 है हमारे पास 1/√3, ठीक है। ए हमने मालूम करना है, ठीक, और सी क्या है 4, ठीक है, सी क्या है 4, तो 4 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए हमारे पास आ गया 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने बी मालूम करना है। बेटा ए मालूम हो चुका है, अब हम वो रेशो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो, लेकिन हम यही यूज़ करेंगे बेस और हाइपोटेन्यूज वाली रेशो। तो देखो बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज वाली रेशो यानी बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होती है कोस थीटा, तो मैं कोस थीटा यूज़ करूँगा। तो आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, तो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोस 30
तो बेटा बेस है सी और हाइपोटेन्यूज है बी, तो ये बन जाएगा सी ओवर बी। ठीक है बेटा, तो cos 30 सी ओवर बी। देखो बेटा cos 30 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल से। cos 30 √3/2, ये आपने याद करनी है बेटा, मैंने ट्राइंगल से बताई थी। √3/2 cos 30 आ गया। तो बेटा हमें c मालूम है, क्या है, 4 है, c4, और b हमने मालूम करना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, हमें b चाहिए, तो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा, ये बन जाएगा b = 4 2 8/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 8/√3। तो बेटा पीछे आंसर यही है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हमने एंगल सी फाइंड करना था, वो फाइंड हो गया। साइड ए फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई। उसके बाद साइड बी फाइंड करनी थी, यानी 3 एलिमेंट हमने फाइंड करने थे, तो साइड बी भी मालूम हो गई। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। बेटा आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। बेटा ये पार्ट 3 जैसा ही है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, एंगल बी 90 डिग्री, जो कि पूरे क्वेश्चन में 90 डिग्री था। ठीक है, हमें और कोई साइड नहीं फाइंड करनी। हमें एंगल बी दिया हुआ है, साइड ए दी हुई है, साइड बी दी हुई है। ठीक है, हमने इस डाटा को सामने रख के ट्राइंगल बनाई ए बी सी और लेबल किया इनको। वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड की लाइन स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लाइन स्मॉल बी, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लाइन स्मॉल सी। ठीक है, हमें ए क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और बी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। फिर जो मैं जरा क्वेश्चन को कंफर्म कर लूँ, क्वेश्चन नंबर इधर चेक कर लेते हैं कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बी दिया हुआ है 10, ठीक है, ए 6, बिल्कुल सही। तो बेटा बी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एंगल बी, साइड ए, साइड बी। हमने एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, और साइड सी फाइंड करनी है। पहले मैं इनको लेबल कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इनको लेबल कर लेता हूँ। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड बेस, तो बेस यहाँ पे हमारे पास है सी। एंगल ए की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स मालूम है, तीसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ताकि हमें साइड सी मालूम हो जाए। दोबारा देख लीजिए, साइड ए मालूम है, साइड बी और साइड सी मालूम करनी है। ठीक, और एंगल ए और एंगल सी, तो साइड सी फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है सी, सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी क्या है 10, सी मालूम करना है, ए क्या है 6, तो 10 का स्क्वायर 100, सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। हमें सी चाहिए, तो 36 प्लस है, लेफ्ट में जाए क्या हो जाएगा माइनस, 100 माइनस 36 64।
ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो साइड सी हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हमने एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो एंगल ए के लिए मैं रेशो यूज़ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वैसे मैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भी यूज़ कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर और बेस भी कर सकता हूँ। तो मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ज़रा देख लीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम, मैंने पहले ही मालूम थे, ये भी मालूम हो गया, लेकिन मैं ये रेशो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कौन सी रेशो है, साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटे का हम कौन सा एंगल लेंगे, ए, क्योंकि अननोन क्या है, ए, तो थीटे की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए, साइन मेजरमेंट एंगल ए, तो परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेन्यूज है बी, ये बन जाएगा ए ओवर बी। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है, ए 6 है और बी 10 है, तो ये बन जाएगा 6 ओवर 10। मेजरमेंट एंगल ए, ये इसको लिख देते हैं साइन मेजरमेंट एंगल ए। सिंप्लीफिकेशन करो, क्या बनता है 3 ओवर 5। हमें ए चाहिए, हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए, साइन इधर आए क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3 ओवर 5। अब हम कैलकुलेट से करेंगे साइन इनवर्स 3 ओवर 5। आपको मालूम है साइन इनवर्स कैसे करेंगे, शिफ्ट साइन 3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। तो कैसे किया जाए देख लो, साइन इनवर्स कैसे आएगा, शिफ्ट साइन, ठीक है, शिफ्ट साइन 3 डिवाइडेड बाय 5। तो उसके बाद मैंने इक्वालिटी का बटन प्रेस किया, मेरे पास आ गया 36.86, तो मैं कर लेता हूँ 36.9 राउंड ऑफ करके। तो मेजरमेंट एंगल ए क्या आ गया, 36.9 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली आया 36.86, तो मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया है, तो 36.9 डिग्री आ गया। ये है एंगल ए। ठीक है, एंगल ए मालूम हो गया, अब एंगल सी मालूम करना है। तो हमें मालूम है दोनों एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने मालूम क्या करना है सी, तो सी को इधर रहने दें, मेजरमेंट एंगल ए को राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल ए कितना है 36.9, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 36.9 डिग्री। तो कैलकुलेटर से इसको माइनस करके एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। हाँ बेटा देखिए, 90 माइनस 36.9, ठीक है, 36.9, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आता है 53.1 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी क्या होगा 53.1 डिग्री। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 में हमें एंगल ए फाइंड करना था, ठीक है, एंगल सी फाइंड करना था, साइड सी। तो सबसे पहले हमने साइड सी फाइंड की, उसके बाद हमने एंगल ए फाइंड किया और कंप्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करके एंगल सी फाइंड कर लिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। बेटा आज हमने 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स किए हैं।
ठीक है, इनको साथ साथ लिखते जाएं, तैयार करते जाएं ताकि ये भूले ना। ठीक है, तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, खुदा हाफिज़।